अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने चैनल जेके हिट्स पर। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक खूबसूरत लड़की आलिया पर बीत चुकी है। ये कोई आम वाकया नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच है जिसने एक खुशहाल घराने की जिंदगी को बदल कर रख दिया। आलिया एक मासूम और हसीन नौजवान लड़की थी। वो अपने वालदैन और घरवालों के साथ मुंबई में रहती थी। उन दिनों उसकी मंगनी हो चुकी थी और चंद दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी। उसका मंगेतर उसे बेहद चाहता था और उसे आलिया की पसंद की हर बात का इल्म था। आलिया को पीला रंग बहुत पसंद था, इसीलिए ईद के मौके पर उसके मंगेतर ने पीली साड़ी, पीले चूड़े और पीली चप्पलें बतौर ईदी भेजी थीं। उस दिन आलिया ने वही पीली साड़ी और जेवरात पहने हुए थे। खानदान के सब लोग पिकनिक के लिए निकले, लेकिन रास्ते में आलिया की अम्मी को याद आया कि वो एक पैकेट घर पर ही भूल आई हैं। आलिया ने कहा, अम्मी आप आगे चलें, मैं जाकर वो पैकेट ले आती हूँ। अम्मी ने इजाज़त दे दी और कहा, हम सब बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, जल्दी आ जाना। खौफ की शुरुआत। आलिया वापस घर की तरफ चल पड़ी। इस रास्ते पर एक ऐसी जगह थी जहाँ से 3 मुख्तलिफ रास्ते निकलते थे। ये जगह बदनाम थी क्योंकि लोग वहाँ अपने तावीज़ या जानवरों के कुर्बानी का सामान फेंक देते थे। कहा जाता था कि अगर किसी पर साया हो तो लोग वहाँ उसका असर उतारते थे। जब आलिया इस जगह से गुजरी तो अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। वो जमीन पर जोर से गिरी और उसके पाँव के नीचे रखा एक लींबू टूट गया। वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। आलिया के घुटने से खून बहने लगा और साड़ी पर लग गया। वो किसी तरह वापस लौटी और अपनी माँ को बताया। माँ ने सोचा कि शायद ये मामूली बात है, लेकिन आलिया के अंदर एक अजीब खामोशी छा गई थी। पिकनिक की जगह पहुंचने के बाद सब हंस खेल रहे थे, लेकिन आलिया एक दरख्त के नीचे अकेली बैठी रही। न उसने कुछ खाया, न किसी से बात की। जो भी उसे खेलने या हंसने के लिए कहता, वो गुस्से से जवाब देती। इसी दौरान उसके आयाम शुरू हो गए और उसकी पीली साड़ी खून से तर हो गई। यूं पीले और लाल रंग का इम्तिजाज और भी खौफनाक लगने लगा। रात का वाकया। घर वापसी के बाद सब लोग थके हुए थे और सो गए। उनका मकान 3 मंजिला था। निचली मंजिल पर किचन और बाथरूम, दूसरी मंजिल पर सब लोग सोते थे और तीसरी मंजिल पर खुली छत थी। रात के तकरीबन 3 बजे आलिया के नाना वॉशरूम के लिए उठे। उन्होंने देखा कि आलिया बिस्तर पर नहीं है। घबराकर सबको जगाया। जब ढूंढा गया तो आलिया छत पर एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो अजीब जबान में कुछ पढ़ रही थी। कभी हंसती, कभी रोती, कभी गुस्से से चिल्लाने लगती। अम्मी, भाई और नाना ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वो टस से मस न हुई। जब भाई करीब गया तो उसने आलिया का चेहरा देखा। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा लाल और खौफनाक लग रहा था। नाना फौरन समझ गए कि ये कोई साया है। उन्होंने जोर से आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। कुछ देर बाद आलिया बेहोश होकर गिर पड़ी। सब उसे कमरे में ले आए, लेकिन उसके जिस्म पर हाथ रखना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसका बदन जल रहा था। फजर का वक्त। फजर की आज़ान शुरू हुई तो आलिया ने अचानक आंखें खोली। उसने कानों पर हाथ रखे और जोर-जोर से चीखने लगी। कभी वो अपना गला दबाने लगती तो कभी फर्श पर सर मारती। पूरे वक्त वो आज़ान के साथ तड़पती रही। जैसे ही आज़ान ख़त्म हुई, वो पुरसुकून होकर सो गई। सुबह सब ने फैसला किया कि आलिया को एक आलिम के पास ले जाया जाए। दम दुरूद, तावीज़ सब कुछ किया गया, लेकिन कोई असर न हुआ। चंद दिनों में उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे वो कोई आम इंसान न रही हो, बल्कि किसी जिन या चुड़ैल के कब्जे में हो। वो न खाती थी, न पीती थी, न किसी से बात करती। सिर्फ अकेली बैठी कभी हंसती थी, कभी रोती थी, कभी सुर्ख आंखों से सबको घूरती। दोस्तों, ये थी कहानी का पहला हिस्सा जिसमें आपने देखा कि अल्लाह पर एक खौफनाक साया किस तरह हावी हुआ। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल डरावनी हकीकत तो अभी बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का दूसरा हिस्सा आपके लिए लेकर आऊं, तो अभी चैनल जेके हिट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें पार्ट 2। जैसे ही मुझे ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे, मैं इस कहानी का दूसरा हिस्सा ज़रूर अपलोड करूंगी।